फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कहानी है एक ऐसे परिवार की जिस परिवार को कोई सहारा देने वाला नहीं था। उस परिवार में एक हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक बेटा था और एक छोटी बेटी थी, जो कि एक उस पिता की जल्दी ही बीमारी के कारण डेथ हो गई थी और परिवार बहुत मुश्किलों से जूझ रहा था। तो जो बेटा है वो 15-16 साल का था और जो लड़की थी वो छोटी थी। तो माँ ने अपने बेटे को बोला कि बेटा आप ऐसा करो, ये थोड़े गहने हैं, गांव के बाहर एक सुनार अंकल हैं, आपके पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनको ये देकर आओ और जो बदले में पैसे मिले ध्यान से लेकर आना, क्योंकि उन पैसों से हम अपना कुछ गुजारा कर पाएंगे, कुछ नया काम शुरू कर पाएंगे। तो ऐसा विचार करके माँ ने बेटे को वो गहने की पोटली दे दी और भेज दिया। अब जो बेटा था वो गया सुनार जी के पास, अपने अंकल के पास, कि बोला अंकल जी नमस्ते, ऐसे ऐसे माँ ने आपके पास मुझे भेजा है, ये कुछ गहने हैं, इनके बदले आप जो मुझे जो इनकी वैल्यू बनती है वो पैसे आप मुझे दे दो, हमें कुछ नया काम शुरू करना है। तो उसने बोला कि ठीक है बेटा, मैं अभी देता हूँ। तो वो गया अंदर, उसने देखे गहने वहने सब, तो वो वापस लाके उसको दे दिए। और उसने बोला कि बेटा अभी मार्केट डाउन है, तो अभी इन गहनों को बेचने का कोई फायदा नहीं है, आप इनको रखो, माता जी को देना और बोलना कि इनको संभाल के रखे, जब मार्केट उठेगी तब हम इन्हें बेच लेंगे। और जब तक आप जब तक मार्केट नहीं होती है या जब तक ये चीज़ें नहीं बिकती हैं, तब तक आप रोज़ शाम को स्कूल के बाद मेरे पास आओ 1.5-2 घंटा यहाँ बैठो, काम सीखो, और अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपकी और आपकी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, आप आओ यहाँ पे काम करना। तो उसने वो गया अपनी माँ के पास, उसने माँ को बताई सारी चीज़ें, माँ को गहने की पोटली दे दी वापस। और बोली अब क्या करें, उनका कुछ नहीं माँ, अंकल जी ने बोला है ये पैसे दिए हैं आपको देने के लिए, घर खर्च के लिए, और मुझे शाम के टाइम बुलाया है 1.5-2 घंटे के लिए काम सीखने के लिए, और जब मार्केट उठेगी तब वो गहने मंगवा लेंगे, तब वो बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जब हम ये बेच सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसी तरह से समय बीतता रहा। वो लड़का था, वो पढ़ाई भी कर रहा था और शाम के टाइम जैसे 2-4 घंटे के लिए उनके साथ, अंकल के साथ दुकान पे भी बैठता था, काम सीख रहा था। अब वो लड़का जो था वो 15 साल की एज से 18-19 साल की एज में आ गया था, समझदार हो चुका था, उसे सोने की परख हो चुकी थी कि कैसा है कैसा नहीं है। और जो उसकी बहन थी उसने भी खुद भी पढ़ाई करी और मेहनत करके अपनी बहन को भी पढ़ाया और सहारा दिया था अंकल जी ने। तो अब क्या था कि अब उसने सोचा कि मम्मी अब मार्केट बहुत उठ रही है, क्योंकि मैं वो रहता है दुकान पे, उसको पता लग गया भाई मार्केट ऊंचाई पर है, तो अब वो गहने बेचने का सही समय आ गया है, क्योंकि बहन की शादी भी करनी है, तो उसके लिए वो बेच देते हैं। अब वो गया, उसने कहा कि मम्मी पोटली ला के दो, अब थैली ला के दी सोने के गहनों की। तो जैसे उसने हाथ में लिए और उनको देखा, उसके आंखों से आंसू आने लगे और वो उन पोटलियों को भागा भागा गया अंकल जी के पास, जो अब बूढ़े तो थे ही पहले और बूढ़े हो चुके थे। तो उनके पास गया और उनसे बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप जानते थे ये गहने नकली हैं और तब भी आपने हमें ये चीज़ मुझे बताई नहीं और हमारा इतना साथ दिया। तो अंकल जी ने बस एक यही बात कही कि बेटा अगर मैं उस समय तुम्हें बता देता कि ये गहने नकली हैं, तो आप भी यही सोचते कि अंकल भी औरों की तरह निकले, जो कि हमसे बच रहे हैं, जो हमारी मदद नहीं करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बस मेरा यही था कि तुम पढ़ लो, लिख लो, ये काम सीख लो, जो कल को तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, अपनी बहन को देख सको, अपनी माँ को देख सको। और दोस्ती का यही सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा फर्ज यही है कि मुसीबत में दोस्त का साथ दिया जाए। अब दोस्त तो रहा नहीं दुर्घटनावश, लेकिन जो परिवार है उसको तो मदद करने का मेरा फर्ज बनता है। तो वो पैरों में गिर गया, उसने बहुत बहुत धन्यवाद करा। और ये छोटी सी कहानी है, बट मैसेज बहुत बड़ा ही देती है कि अगर आप किसी को दुख में तकलीफ में देखें तो उस पर हंसे ना, उसको गिराएं ना, बल्कि कोशिश करें कि उसको सहारा देके उठाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे फाइनेंशियली ही वो करें, थोड़ा इमोशनली भी आप उसको सहारा दे सकते हैं। सहारा तो कहते हैं ना, डूबते को तो तिनके का भी सहारा बहुत है, तो ये रियलिटी है। तो कहानी बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही प्यारी है कि मुसीबत में अगर कोई है तो मदद करनी चाहिए।
Thank you so much. Keep watching my thoughts and my videos and especially my stories. Jai Shri Ram.